आज हमारा विषय है इंक्रीजिंग न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए जो आसनास हैं, आज हम उनका अभ्यास करेंगे और देखेंगे कैसे करना है। जैसे पहला आसन है गरुड़ आसन। गरुड़ आसन को करने के लिए सीधे ऐसे खड़े हो जाएं। उसके बाद अपने दोनों हाथों को सामने लें, दाहिने हाथ के अंदर रखेंगे और बाएं हाथ को बाहर की तरफ इस तरह से हाथों के मूवमेंट ले लेंगे और फिर उसके बाद पैर को इस तरह से उठाएंगे और पीछे लॉक कर देंगे और इस तरह से कुछ देर तक यहाँ रुकेंगे, फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। इसी तरह से फिर दूसरे पैर से करने के लिए पहले हाथ को इस तरह से लेंगे, इस तरह से हाथों को नमस्ते, और अब जो हाथ बाहर है वही पैर बाहर उठाएंगे और इस तरह से पीछे काफ मसल पे लॉक कर लेंगे और कुछ क्षण इस तरह से रुकेंगे। यहाँ बैलेंस करना पड़ता है, जिससे एक अपने आप तैयारी आती है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए। अब धीरे धीरे वो इंक्रीज होता है इसके अभ्यास से। अब दूसरा आसन करेंगे नटराज आसन। नटराज आसन करने के लिए इस तरह से पैरों में 1 फीट का अंतर रख के खड़े हो जाएंगे। अब धीरे से दाहिने पैर के पीछे होल्ड कर लेंगे और दाहिने हाथ से पैर पकड़कर ऊपर की तरफ खींचेंगे। बैलेंस बनाने के लिए इस हाथ को सामने ऊपर ले लेंगे और इस तरह से जितना हो सके पैर ऊपर खींचकर यहाँ रुकेंगे कुछ क्षण और सामने एक पॉइंट पर देखते रहेंगे, फिर धीरे से ढीला छोड़ देंगे। इसी तरह से फिर दूसरे पैर से पीछे पैर पकड़ लेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे। बैलेंस करने के लिए सामने वाले हाथ को ऊपर की तरफ ले लेंगे और सामने एक पॉइंट पर देखते रहेंगे कुछ क्षण और फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। ये आसन बहुत हेल्प करते हैं हमारे न्यूरोमस्कुलर को कोऑर्डिनेशन करने में। आइए इसके बारे में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारे शरीर में न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हमारा दिमाग, हमारे शरीर की मूवमेंट वो बराबर साथ साथ में चलनी चाहिए और उसके लिए अमुक चीजें करना जरूरी है। और सबसे पहले है स्किपिंग, जो हम रस्सी कूदते हैं ना, वो कूदना कम से कम 100 बार जमीन पर, फिर मिट्टी में, फिर रेती में, इस तरह कूदने की प्रैक्टिस। और बहुत ही दोनों पैर एक एक पैर से, और ये बहुत फायदा करेगी। उसी तरह जैसे बच्चे रेंगते हैं, क्राउलिंग करते हैं, दोनों पैरों का उपयोग करते हुए कि आगे चलते हैं, या आसन भी करते हैं तो एक पैर से फिर दूसरे पैर में गोमुख आसन, एक हाथ दूसरा हाथ, इस तरह दोनों चीजों का उपयोग करना जरूरी है, एक के बाद एक, उससे फायदा हो जाएगा। उसी तरह हम हाथ ऊपर उठा रहे हैं, पैरों को ऊपर उठा रहे हैं, सब साथ साथ में 2-3 चीजों को करना, दिमाग बहुत सही रहता है और हमारी ये कैपेसिटी बढ़ ही जाएगी इससे। नमस्कार।